हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है नीरज कुमार सिंह और मैं एक नया टॉपिक इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर में लेके हाज़िर हूँ। तो वर्तमान समय में अभी बहुत सारा युद्ध चल रहा है, ईरान वॉर चल रहा है इज़राइल के साथ, कॉम्बैट वॉर है, अमेरिका भी उसमें शामिल है, या यूँ कह लें कि अमेरिका ही उसमें शामिल है। तो ये युद्ध सब चल रही हैं और लेबनान में भी लोग मर रहे हैं। तो इन सब के बीच में एक नया टॉपिक लेके मैं हाजिर हूँ। इन सब पे बात करने के लिए जो छोटे मोटे मेरे टॉपिक्स हैं तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि युद्ध पे मैं आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं 2-4 टॉपिक्स है उसके ऊपर शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल आजकल ट्रेड्स का ट्रेडिंग का और बहुत ट्रेंड चला हुआ है। हर कोई बैठ के अपना ट्रेड सेटअप कर रहा है और ट्रेड लगा रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। तो ये दरअसल ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई पैसिव इनकम है नहीं भारत में, जितना भी इनकम है वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम है नहीं, सारे के सारे एक्टिव इनकम है और जो एक्टिवली आप कमा सकते हैं बस। और पैसिव इनकम करते वक्त जो लोग सोच रहे हैं कि ऑप्शन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये सब कर देंगे, तो उसमें कुछ मिलता है नहीं, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको पैसिव इनकम करना है तो चुपचाप से सरकार में इन्वेस्टमेंट करिए और सरकार में जाकर बैठिए। तो ये है पैसिव इनकम का फॉर्मूला कि सरकार में ही आप जाके बैठेंगे तो अच्छा कमाएंगे। आज के डेट में सरकार चला कौन रहा है? सरकार चला रहे हैं दलाल लोग, ब्रोकर्स लोग, बिजनेसमैन लॉबी, ये लोग सरकार चला रहे हैं। आम आदमी का तो सरकार से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब है नहीं है, तो उसको आप छोड़ ही दें तो कोई मतलब नहीं है। आप सरकार ये लोग चला रहे हैं तो साबित किया जा रहा है, बाकी तो अब कुछ है नहीं। तो वो एक पॉइंट है। और सेकंड है कि वाई द मोदी इज़ फॉर, मोदी क्यों है? तो मोदी जी आए थे जिस चीज़ के लिए, वो उस चीज़ के लिए तो काम करते हुए दिख नहीं रहे हैं। बशर्ते आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा को ही वो आगे लेके चल रहे हैं। और इस चीज़ में आप सोचिए कि इसमें कोई साफ नहीं है। हाँ, आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है, सारे जो नेतागण हैं वो सब अलग अलग हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सारे के सारे नेता एक ही हैं। मेरे को किसी को पनिशमेंट देना हो तो पूरा बीजेपी ग्रुप, आरएसएस विद आरएसएस, सबको पनिशमेंट देना चाहिए कि इतना नाज़ीवाद सरकार वो रन कर रही है। वो क्यों आए हैं? वो उनका नियम इतने सालों से वो बैठे हुए हैं सरकार में, लगभग 15 साल होने आए। तो ही इज़ फॉर डिस्टेबलाइज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडिया। तो नेहरू और गांधी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस पर इस देश को खड़ा किया, उसको वो डिस्टेबलाइज करने के लिए आए हैं। और वो
सीट छोड़ना भी नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि जीवन भर रहें, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी देना पड़े, कोई भी सौदा करना पड़े, वो पीछे तो नहीं हटेंगे। और जो मीडिया टेलीविज़न में बताया जाता है कि ये लोग बहुत, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि ये लोग बहुत डरपोक लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डरपोक वो है नहीं, डरपोक रहते तो वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हैं। वो बहुत ही शातिर और फ्रंट में आके खेलने वाले लोग हैं। तो ये तो है कि किसी कहने से वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो अपना ही एक्शंस करेंगे। उनको जनता के कामों से कोई सरकार तो रहा नहीं है कि जनता को मतलब उनके लिए कुछ करें। वो बस अपने ही एजेंडा को फॉलो करते हैं। और हमारे पास बोला जाए तो ना बैलेट का पावर है ना बुलेट का पावर है। तो जनता जो है वो कोई काम की नहीं है। और मीडियाज़ जो है, मीडिया में सब लोग जो वो भी सही नहीं है, क्योंकि बस वो हल्ला करते रहते हैं उनके हिसाब से। तो मीडिया की तो आज की डेट में ऐसी हालत हो गई है, यूट्यूबर्स मीडिया की, ना उनकी जनता सुनती है, ना उनके मीडिया वाले सुनते हैं, टीवी सुनती हैं, ना उनकी सरकार सुनती है। कोई नहीं सुनता है, तो बस वो बोलते रहते हैं। करिए, बोलिए। जब आपके हाथ में लीगल पावर कुछ है नहीं, तो बोलने के अलावा आप अपना धंधा, एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, धंधा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, मरे हुए जनता को आप जागरूक कर रहे हैं, तो करिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो है कि मोदी जी जो है वो भारत के नियम कानूनों का धज्जियाँ उड़ाने के लिए आए हैं, और वो बेतरतीब तरीके से उड़ा रहे हैं। और वो इतने साल से यही तो कर रहे हैं कि वो लॉ एंड रेगुलेशंस को, अभी सुनने में आया कि फोर्सेस में भी वो इसको यूपीएससी को के थ्रू से लोग अपने बैठाना चाहते हैं कि हाँ सीआरपीएफ में या बीएसएफ में अपने लोग बैठाना चाहते हैं। उनको कोई चीज़ों का मालूम नहीं है, ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है, तो वो सब चीज़ों को वो बैठाना चाह रहे हैं। तो हर चीज़ में वो अपना कंट्रोल चाहते हैं, कि फोर्सेस का वो कंट्रोल चाहते हैं कि फोर्सेस की फोर्सेस में आपको पावर ही नहीं है। इंडिया की फोर्सेस उनका गुलामी तो है, बस ये चाहते हैं कि कल का डेट में अगर कुछ बड़ा होता है तो फोर्सेस भी उनके अगेंस्ट ना जा पाए, फोर्सेस में बैठा रहे। तो इतना तक उनका पहुँच है, पकड़ है, चल रहा है पकड़, ठीक है। और थर्ड वन इज़ गुजरात मॉडल। क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल यही है जो आप लोग देख रहे हैं, जो अभी आजकल इंडिया में चल रहा है, यही गुजरात मॉडल। सारे लॉ एंड ऑर्डर सरकार को तो गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल जो आप लोग देख रहे हैं, यही है गुजरात मॉडल। और सारी चीज़ों पे कंट्रोल लेना, सब कुछ को डका लेना। इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अपना विपक्ष को ये मालूम है कि वो पावर में नहीं आने वाले हैं, तो राहुल गांधी को पता है कि वो पावर में नहीं आएंगे। विपक्ष अपना रोल प्ले कर रहा है। विपक्ष में बैठ के जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें पानी इतना बह चुका है कि विपक्ष अब कुछ कर नहीं सकता, वो कभी पावर में नहीं आएगा। और मोदी जी भारत पे राज इसलिए कर पाए क्योंकि वो हमारे प्रतिबिंब हैं, भारतीय लोगों का शकल है, जिन चीज़ की वजह से हमने मोदी को लाया। आज मोदी हमारे सर पे बैठ के मज़े ले रहे हैं, तो वो हमारे प्रतिबिंब हैं। और पूरे देश और दुनिया में मोदी का थू थू हो रहा है,
फिर भी जो है वो जनता के लिए लायबल नहीं है, किसी के लिए किसी को कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ईरान के कल सुनने में आया कि ईरान को उन्होंने फ़ोन लगाया और बोला कि कुछ अंग्रेज़ी में कुछ टिप्पणियाँ कर दी उनके ऊपर कि हाँ लड़ाई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सीधी चीज़ बताइए कि जो देश वॉर के अंदर है आप उनके साथ में खाली जवानी जमा खर्च करेंगे तो उससे उस देश का क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा। तो ईरान ने भी बोला कि भाई आप जैसा मुझे सुनने में आया कि ईरान ने बोला कि आप ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं तो मेरे सपोर्ट में ब्रिक्स में जाकर बोल दीजिए। तो मोदी जी ने ये काम भी नहीं किया है, तो अब बोल रहे हैं। अच्छा, इनका तीसरा झूठ एक है कि ये बोलते हैं पेट्रोल का गैस का दाम नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अभी 5 लीटर गैस का दाम 2200-2500 मिल रहा है। गरीब आदमी कैसे क्या उसको अफोर्ड करेगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि पेंडेमिक में हमने जैसे चीज़ों को ये किया वैसे हम आगे भी इसको बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स हैं। दीज आर द मैनिपुलेटर्स, दीज आर द ठग्स ऑफ इंडिया। ये ठग्स हैं। तो यही कुछ बातों का एक है। ईरान ने इनको समझ लिया है कि ये जो है यूएस लॉबी में जाके बैठे हुए हैं। ईरान इससे अच्छा से बात क्यों करें। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेट्रोकेमिकल्स आप कहाँ से लाएंगे, कोई तो अब रास्ता दिख नहीं दे रहा है। तो इसलिए दाम बढ़ रहे हैं सब चीज़ों का, फिर भी जनता मस्त है। भारत की जनता के साथ में यही सब होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जागरूक जनता है और सब अपने कार्यकलापों में खुश है। किसी को मतलब नहीं कि हाँ कौन क्या कैसे, अपना खून जलाने से क्या होने वाला है। थर्ड वन इज वृंदावन का एक टॉपिक सामने आया। ये वृंदावन में पंडित लोग जो है बहुत बुरे तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और भगवान के सामने ही अधर्म हो रहा है। तो मान के चलिए कि वो पंडित मान रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए उनके सामने अधर्म कर रहे हैं। गंदे रहते हैं, कचरा फैलाते हैं, गंगा नदी में ही टॉयलेट सुसु नाला सब बहता है। अब यहाँ इफ्तार पार्टी में चिकन डाल दिया तो इनको प्रॉब्लम है, तो इनको पूरा बॉडी डाल देते हैं जला के। तो ये सब चीज़ भी शो कर रहा है कि भगवान इस धरती से पलायन हो चुका है। तो ये सब है, कहीं कुछ बचा नहीं है। और यूएस ने भी भारत को स्पेशल कैटेगरी में शामिल कर दिया। ये कंट्री जो है अंडर स्पेशल थिंकिंग कैटेगरी। तो ये भी एक चीज़ है कि इस देश के लिए अलग से कुछ सोचना पड़ेगा। कभी सेंट्रल कमांड में इनका जो यूएस का मिनिस्टर्स घूम रहा है भारत का थिएटर कमांड सब में, तो सब सही चीज़ नहीं हो रहा है। सब उल्टे पुल्टे चीज़ें हो रही हैं। और देखिए क्या होता है। अब पेट्रोल का दाम तो बढ़ रहा है। अब इतना तो कांग्रेस गवर्नमेंट रहता है, उनका पावर पोजिशन चला जाता है। तो ये भी वैसे बनी रहेगी, बरकरार रहेंगे। और कितने बुरे दिन हमारे ज़िंदगी में लिखे हैं, वो सब इनके समय में देखना पड़ेगा। बेतहाशा चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इतना बोल के मैं अपने टॉपिक को ऐड करना चाहूँगा। थैंक यू।